हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई व फैसले का इंतजार कर रहे समस्त साथियों के लिए फाइनली वो बड़ी खबर आ चुकी है, यानी मेन काज लिस्ट जारी हो चुकी है और याचिकाएं सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो चुकी हैं। किस बेंच में लिस्टेड हुई हैं, किस सीरियल नंबर पर लिस्टेड हुई हैं, इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। साथ ही भर्ती के विविध मुद्दों पर भी जो विस्तृत निष्कर्ष है उसको आपको इंगित कराएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आप सभी के सामने केस का स्टेटस है, आप सभी को इंगित करा दें। डायरी नंबर 38,554/2024। ये वही आपकी महत्वपूर्ण जो है SLP है, जो आपकी मेन SLP है। इसी SLP में अगर हम बात कर लें, हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए जितनी भी स्पेशल अपील फाइल की गई सभी को टैग कर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात कर लें, स्पष्ट तौर पर जो आपकी 12 नवंबर की सुनवाई है, काज लिस्ट आने के बाद स्पष्ट हो चुका है। अब सुनवाई जो है फाइनली लिस्टेड हो चुकी है और ये सुनवाई अब जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच में सीरियल नंबर 48 पर होगी। यानी अगर हम बात कर लें, टॉप 2 में सुनवाई नहीं होगी, साथ ही CGI बेंच में सुनवाई नहीं होगी। ये दो स्थितियां जो आपके मन में थी वो कहीं ना कहीं अब काज लिस्ट आने के बाद क्लियर हो चुकी हैं। बात कर लें, जब लार्जर बेंच में सुनवाई हुई थी आपकी याचिका पर, तब जो है रिटर्न सबमिशन का निर्देश दिया था। हालांकि रिटर्न सबमिशन कंप्लीट हो चुका है। साथ ही हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले को स्थगित किया गया था। अब कहीं ना कहीं क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि अब फाइनल सुनवाई होनी है। लगभग जितनी याचिकाएं हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई थी, वो सभी याचिकाएं फाइनल सुनवाई को लेकर के टैग हो चुकी हैं। अब सबसे अहम ये है, विभाग व सरकार का हाईकोर्ट डबल बेंच के परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय होगा, यानी हाईकोर्ट डबल बेंच का जो फैसला है उस परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय होगा। क्या भर्ती को लेकर के प्रपोजल आएगा। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद जो निष्कर्ष निकला है कि जल्द से जल्द 69,000 शिक्षक भर्ती के मामलों का निस्तारण किया जाए, उससे उम्मीद जगी है कि भर्ती के परिप्रेक्ष्य में 12 नवंबर की सुनवाई में प्रपोजल आने जा रहा है। तो उस पर भी स्थिति क्लियर होनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको इंगित करा दें, नई बेंच में आपका केस लिस्टेड हुआ है, तो आप सभी को भी विशेष तैयारियों के साथ पहुंचना है, क्योंकि स्पष्ट हो चुका है कि नई बेंच में केस लगने से आप सभी की और चुनौतियां बढ़ गई हैं। आप सभी को अपने सीनियर एडवोकेट के साथ कहीं ना कहीं आग्रह करना होगा, अपने पक्ष को रखना होगा, जिससे कहीं ना कहीं जिस उम्मीद से आप कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रयास कर रहे हैं वो निष्कर्ष निकल कर आ सके। अब साथियों, लार्जर बेंच में जब सुनवाई हुई थी तो चीफ जस्टिस के साथ आप सभी को पता है जस्टिस JV पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा सर ने इस मामले को सुना था। अगर बात कर लें, इसके अलावा एक और सुनवाई उन्हीं की बेंच में लिस्टेड हुई थी, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो सकी थी। तो फाइनली उनकी बेंच में सुनवाई क्यों लिस्टेड नहीं हुई, ये आप सभी के मन में एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। उसका भी रीज़न हम आपको वीडियो में क्लियर करेंगे, जिससे आप सभी को स्पष्ट होगा। लेकिन बेंच कन्फर्म हो चुकी है, सीरियल नंबर आ चुका है, तो उन सभी बातों पर आपको विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। आपको ध्यान केंद्रित करना है केवल और केवल सुनवाई के बाद अपना फैसला निकल कर आए, अपनी स्थितियां क्लियर हों। ये कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आप देख चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसले को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले में कल एक बड़ा जो है फैसला दिया गया। क्या फैसला, वो भी इंगित कराएंगे। तो आपको स्पष्ट कर दें, अब आपको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले, इसके लिए प्रयास करना होगा। और साथियों, आप सभी को पता है भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता, इस परिप्रेक्ष्य में भी फैसला आ चुका है। तो कहीं ना कहीं वो फैसला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस फैसले को ध्यान में रखते हुए आपको विशेष प्रयास करना होगा, विशेष तैयारी करनी होगी, जिससे निष्कर्ष निकल कर आ सके। और अब आप सभी ये स्पष्ट हो जाएं कि सुनवाई स्टार्ट होगी, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है एक निष्कर्ष जल्द से जल्द संभव दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से तत्परता दिख रही है कि इस मामले का निस्तारण हो और जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट हो सके। अब बात कर लेते हैं कि आखिर लार्जर बेंच में जब सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ जो आपके जस्टिस JV पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच में आखिर इस जो है मैटर को लिस्ट क्यों नहीं किया गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, स्पष्ट हो रहा है कि अब जो है बड़ा परिवर्तन हो चुका है। जो कहीं ना कहीं जस्टिस स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे मनोज मिश्रा सर हैं, वो अब कोर्ट नंबर 13 में जो है सिटिंग होंगे और उनके साथ जस्टिस PS नरसिम्हा सर रहेंगे।
और अगर हम बात कर लें जस्टिस JB पारदीवाला सर, तो वो अब 11 तारीख से जो है कोर्ट नंबर 15 में जो है बैठेंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग बेंच में बैठ रहे हैं। अगर उनकी बेंच में सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर होती तो कहीं ना कहीं स्पेशल बेंच के गठन की स्थिति क्लियर होती। तो ये स्पष्ट हो रहा है। अब आप सभी को हम इंगित करा दें फिर CGI सर की बेंच में अब कहीं ना कहीं CGI सर के साथ कौन जो है जस्टिस कहीं ना कहीं बैठेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट हो रहा है जो आपके CGI सर हैं वो संजीव खन्ना सर अब होंगे, और उनके साथ जो है स्पष्ट हो चुका है कि संजय कुमार सर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बैठेंगे। तो इस प्रकार से अब जो है बेंच में जो स्पष्ट तौर पर बदलाव होने के कारण कहीं ना कहीं इस मामले को आपकी सुनवाई को जो है अगर हम बात कर लें जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में लिस्टेड किया गया है। अगर बात कर लें जो आपकी सुनवाई होने जा रही है वो कोर्ट नंबर 16 में होने जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट हो चुका है। अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर कुछ नोट इसमें दिया गया है कि हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा विल सिट इन स्पेशल बेंच इन कोर्ट नंबर 2 आफ्टर द नॉर्मल वर्क ऑफ दिस कोर्ट एंड कोर्ट नंबर 2 इज ओवर। तो आप सभी को हम इंगित करा दें स्पष्ट किया गया है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो एक स्थिति आपको देखने को मिल रही है वो है स्पेशल बेंच की। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति महत्वपूर्ण है। आगे साथियों आप सभी को हम इंगित करा दें कोर्ट नंबर 2 में जो आपकी स्पेशल बेंच का गठन हुआ है उसमें हम आपको इंगित करा दें कि स्पेशल बेंच में जो सुनवाई होने जा रही है वो NIS DLED से संबंधित मामला है, जिसमें जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर ने फैसला दिया था 28/11/2023 को। उसी फैसले के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं वो जो है सुनवाई करेंगे स्पेशल बेंच में। तो ये यहाँ पर निष्कर्ष निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका केस 48 नंबर पर लिस्टेड हुआ है। टोटल कितनी याचिकाएं लिस्टेड हुई हैं ये भी जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं 48 नंबर पर आपको दिखेगा आपकी रवि कुमार सक्सेना एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की आपकी याचिका कनेक्टेड। अगर हम मैटर्स की बात कर लें कितने मैटर्स इसमें कनेक्टेड हैं, बहुत सारी याचिकाएं आपको कनेक्टेड दिखेंगी। टोटल अगर याचिकाओं की बात कर लें तो 35 + 1 36 याचिकाएं टोटल इसमें कनेक्टेड हो चुकी हैं। यानी हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए 36 स्पेशल अपील फाइल की गई हैं जिन पर सुनवाई के साथ फैसला आना है। आपका केस हो गया फाइनल डिस्पोजल को लेकर के लगा हुआ है। इस बेंच में और भी कोई केस जो है फाइनल डिस्पोजल को लेकर के क्या लगा हुआ है ये भी आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं मामलों पर एक लंबी सुनवाई की संभावना बनती है जो फाइनल डिस्पोजल को लेकर के केस लिस्टेड होते हैं। तो 47 नंबर पर भी एक केस लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें भी फाइनल डिस्पोजल की स्थिति क्लियर हो रही है। अब क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या सुनवाई की स्थिति रहेगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि 48 नंबर पर केस है, सुनवाई की जो भी स्थिति होगी आपको जानकारी शेयर की जाएगी। उम्मीद है सुनवाई होगी, क्या नेक्स्ट डेट मिलेगी ये भी एक संशय व्याप्त है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर आप सभी के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं, लेकिन उम्मीद करेंगे सुनवाई हो और जिस निष्कर्ष का आप सभी को बेसब्री से इंतजार है वो स्थिति क्लियर हो सके। जिस फैसले की हम बात कर रहे थे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने शुक्रवार को 57 साल पुराने एक फैसले को रद्द कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 57 साल पहले आए फैसले को रद्द किया गया है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कोई भी फैसला कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर स्पष्ट रूप से अच्छी और उचित पैरवी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले हमने आपको इंगित कराया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी कहीं ना कहीं रद्द किया गया है। तो फाइनली आपने देखा स्पष्ट हो चुका है कि सुनवाई तो लिस्टेड हो चुकी है, लेकिन आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि सुनवाई में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विशेष प्रयास करें। हालांकि नई बेंच में सुनवाई होने जा रही है, लेकिन आपको मजबूती के साथ अब और पक्ष रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे तथ्यों को फिर से अवगत कराना होगा जिससे एक निष्कर्ष निकल कर आ सके। हालांकि स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आपकी जो सुनवाई के साथ साथ निष्कर्ष की स्थितियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप भी प्रयास करें जिससे निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को शेयर करें, इसके लिए सभी को धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो भी होगी आप तक शेयर की जाएगी। और सभी विविध पहलू वर्तमान में आप सभी के सामने आ चुके हैं, तो आप प्रयास करें जिससे सुनवाई को लेकर के और भी स्थितियां क्लियर हो। वीडियो शेयर कर दें जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।